हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस हिंदी व्याकरण की सेकंड क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो इस कर्म के आधार पर क्रिया का टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की तो मैंने बता दी थी आपको, लेकिन जानते हैं कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। फर्स्ट जो प्रकार था उसका वो है सकर्मक क्रिया। जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, सकर्म का अर्थ क्या होता है। सकर्म का अर्थ होता है दोस्तों, स का मतलब होता है सहित, कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी कर्म सहित या फिर कर्म के साथ। चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि जिस क्रिया का फल कर्ता की बजाय कर्म पर पड़ता हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कर्ता जो व्यक्ति काम करने वाला होता हो उसके ऊपर कर्म का फल न पड़ के, कर्ता पर फल न पड़ के कर्म पर पड़ता हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि जिस क्रिया का फल कर्ता की बजाय कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, बच्चा चित्र बना रहा है। बच्चा, हमारा उदाहरण का जो वाक्य है वो ये है कि बच्चा चित्र बना रहा है। अगर ये बच्चा चित्र बना रहा है, इस वाक्य का हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बच्चा चित्र बना रहा है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया का है या फिर अकर्मक क्रिया का है। इसका पता लगाने के लिए दोस्तों हम इस वाक्य से क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन कि ये अकर्मक क्रिया का है या सकर्मक क्रिया का है, तभी पता चलेगा। क्वेश्चन करेंगे, अगर क्वेश्चन का आंसर आ गया तो ये वाक्य सकर्मक हो गया। अगर वाक्य का आंसर नहीं आया तो ये वाक्य अकर्मक क्रिया का बन जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि इस बच्चा चित्र बना रहा वाक्य का आंसर आता है कि नहीं। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, बच्चा क्या बना रहा है, तो इसका आंसर है बच्चा चित्र बना रहा है। इस वाक्य का आंसर ये है कि बच्चा चित्र बना रहा है। इस वाक्य का आंसर मिल गया, इसलिए ये वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो देखते हैं। गीता सितारा बजा रही है। गीता सितारा बजा रही है, तो इसका भी मैं पता लगाने के लिए कि ये अकर्मक है या फिर सकर्मक, तो इससे मैं क्वेश्चन करूँगी, गीता क्या बजा रही है। इसका आंसर है कि गीता सितारा बजा रही है। आंसर आ गया इसका, गीता सितारा बजा रही है। अगर इसका आंसर आ गया, इसका आंसर है गीता सितारा बजा रही है, इसलिए ये वाक्य भी सकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि सकर्मक क्रिया के भी कितने प्रकार होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सकर्मक क्रिया के प्रकार जानने। क्रिया के मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। कोई भी वाक्य हो उसमें एक ही कर्म पाया जाता हो तो वह वाक्य एक कर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखो फिर से, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, माँ खाना पका रही है। यहाँ माँ खाना पका रही है। यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म किया जा रहा, वो है खाना, यानी खाना बना रही है, वो हो गया खाना। जो यहाँ है वो है कर्म। ओके, यानी कि इसमें इस वाक्य में एक ही कर्म है, वो है खाना। यानी इससे मैं क्वेश्चन करूँ इस वाक्य से, माँ क्या पका रही है? खाना।
इस वाक्य में कर्म एक ही है, खाना, इसलिए ये वाक्य एक कर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं कि द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या हो। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म पाए जाते हो, यानी कि कोई भी वाक्य हो उसमें कोई भी जो वाक्य हो उसमें क्रिया के साथ दो कर्म पाए जाएंगे तो वह वाक्य द्विकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाएगा। चलिए दोस्तों उदाहरण देखते हैं। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, इसमें दो कर्म हैं, इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए ये वाक्य द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि एकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। एकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए दोस्तों कि जिस वाक्य में क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो, जिस वाक्य का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो, कर्म पर ना पड़े, वह एकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, पूजा हंसती है या सीता सोती है। फिर से बता रही हूँ, एकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो, कर्म पर ना पड़े, वह एकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। डेफिनेशन यानी सिंपल हो तो एकदम सिंपल से सिंपल बताओ तो आप ये बता देना कि जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं, या फिर जिस वाक्य का फल कर्ता पर ही पड़ता हो, कर्म पर ना पड़े, वो एकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए सीता सो रही है या फिर सीता सोती है, पूजा हंसती है। पूजा क्या कर रही है? हंसती है। इसमें हंसती जो है वो है क्रिया और पूजा जो है वो है कर्ता। अगर पता है सबसे ज़्यादा फोकस है इस पूजा पर पड़ रहा है, पूजा पर फोकस पड़ने के कारण ही ये वाक्य एकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कौन है? पूजा, यानी क्रिया तो है, जो हमारी क्रिया है वो है हंसती है, और पूजा जो है वो है कर्ता पर ही, यानी पूजा पर यहाँ पर भाव पड़ रहा है सबसे ज़्यादा, इसीलिए ये वाक्य एकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको एकर्मक क्रिया। देखिए दोस्तों दूसरा वाक्य उदाहरण का, सीता सोती है। सीता क्या कर रही है? सोती है। बिल्कुल हमें ये वाक्य पढ़ते ही ये तो समझ में आ गया, सीता सोती है। मैं इसे क्वेश्चन कर रही हूँ इस वाक्य से, क्या सोती है? बिल्कुल आंसर मिलता है सीता, यानी इसको अगर सीता हटा दिया जाए, सोती है, कौन सोती है? सीता तो हटा दिया मैंने, बिल्कुल आंसर नहीं मिल रहा है इसमें, सीता हटा दिया इसलिए आंसर कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सोती है, कौन सोती है? सीता तो हटा ही दिया, इसके आगे कोई नाम नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलेगा कि ये कौन से वाक्य का उदाहरण है। इसमें आंसर नहीं मिल रहा है इस वाक्य में, इसीलिए ये एकर्मक का वाक्य माना जाएगा। एकर्मक क्रिया का वाक्य इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर सीता जो है वो है कर्ता, सोती वो हो गई क्रिया, सीता सोती है, सोती तो जो है हमारी वो यहाँ है क्रिया, और जो सीता है वो है कर्ता। इसमें सोती की बजाय सीता पर सबसे ज़्यादा फोकस पड़ रहा है, सीता पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये वाक्य भी एकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ही इतना ही काफ़ी, आगे का जो हम अध्ययन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके बाय।